जी बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय कन्नी सेना के जो अध्यक्ष हमारे थे सुखदेव गोगामेडी जी, उनका कल उनकी हत्या की गई और हम पूरा राजस्थान स्तब्ध है और बहुत दुख की लहर है पूरे राजस्थान में। जो ये हुआ बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो अवॉइडेबल भी थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार 5 साल से है और उनको लगातार ये थ्रेट्स मिल रही थी। उन्होंने सरकार को कहा भी था कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी। वो स्टेट गवर्नमेंट, हम सब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या रवैया था। लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो था राजस्थान में। और अब जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। और जो मैंने भी कल डीजीपी से बात की, कमिश्नर से बात की कि तुरंत जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कार्रवाई होती है उसके बाद जो फास्ट ट्रैक में कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। आप सरेआम दिन दहाड़े घर में घुसते हो और उनकी किसी की भी हत्या करना, और मतलब कैसे कोई भी इस तरह की प्लानिंग से हुआ है ना, ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं है, ये प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है। तो ये सारी प्लानिंग हो रही है स्टेट में। इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स खुलेआम घूम रहे हैं, घर के अंदर घुस के हत्या कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट सो रही थी क्या? इनको पता नहीं था क्या कि ये सब चीजें हो रही? इसका मतलब कंप्लीटली इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ है। और अब तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और मैं तो ये चाहूंगी कि बिल्कुल इस तरह की ये जो घटना हुई है एक बहुत बड़ी मतलब इतना बड़ा धक्का लगा है कि पूरे राजस्थान को, आज राजस्थान बंद है और हर समाज में ये एक बहुत बड़ी ये सबको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। और मतलब उन्होंने इतना कुछ किया है हर समाज के लिए। वो हमेशा आगे बढ़कर मदद करते थे, हमेशा अवेलेबल थे, सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है समाज को। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो जाना, और इस तरह की घटना कैसे हुई, बहुत बड़ा शौक है ये। तो अब बिल्कुल इमीडिएट कार्रवाई हो, अरेस्ट कुछ हुए भी हैं, अरेस्ट के बाद जो कार्रवाई है वो तुरंत होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कहा जा रहा है थ्रेट्स के बावजूद सिक्योरिटी कम की गई अशोक गहलोत सरकार द्वारा, तो इस तरीके के चीजों को कैसे देखते हैं कि ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिक्योरिटी किसी की आप कम कर सकते हो। जो आपको लेटर भेज रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उन्होंने टीवी चैनल में भी बोला है कि मेरे को इस तरह की थ्रेट्स मिल रही हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी कम कर रहे हैं। मतलब क्या है भाई? ये तो बहुत बड़ी एक इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट का ये रवैया क्यों रहा कि गवर्नमेंट को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई ना कर उल्टा सिक्योरिटी कम कर दी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कैसे हो। तो जयपुर में दिन दहाड़े घर में घुस के गोली मार दी गई, एक बड़ी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की बनी हुई है, जिस पे सवाल खड़े किए। देखिए, बड़े दुख की बात है, मैं निजी तौर पे जानता भी हूँ। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से राजस्थान में गड़बड़ाया है, लोगों ने वोट दिए, बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके किसी को निपटाने, किसी को चिपकाने में वहां लगे हुए हैं। और अभी तो शुरू ही हुआ है, ત્યાં वहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो भी जिम्मेवार है वो पकड़े जाएं और कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। 5 साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी, उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ। और सुखदेव गोगामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे, और वो गौ सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। और मेरे खुद उनके साथ था। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है और ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं, मेरी सेवा को लेकर कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें, ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनके मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन गहलोत सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल को जिहादियों ने मारा, कन्हैयालाल ने कहा कि मुझे खतरा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो यही स्थिति हमारे साथ हुई कि सर्व समाज की सेवा में उपस्थित समाज सेवी और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और इतनी बड़ी सेना के प्रमुख
जिनके साथ ये घटना घटी उन्होंने पूर्व में बता दिया, और जब पूर्व में बता दिया उसके बाद भी उनकी मदद नहीं की गई। यानी गहलोत सरकार राजनीति के चलते, अहंकार के चलते, ये गहलोत सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदार है और पूरा जिम्मा गहलोत सरकार का है, क्योंकि आज तक गृह मंत्री मुख्यमंत्री वही है, उनकी देखरेख में सारा कांड हुआ है। जब वो 1 साल से कहते आ रहे हैं और 3 साल 4 साल पहले भी कहा था उन्होंने, और उनको सुरक्षा दी नहीं गई, तो इसलिए हम लोग गहलोत सरकार स्वयं को दोषी मानते हैं। उनकी वजह से कांड हुआ है। इस प्रकार के माफिया यहाँ पनप रहे हैं और चारों ओर भय का माहौल है। मालवीय नगर में क्लब में घटना घटी, कुछ नहीं हुआ आज तक, और रोज ही घटनाएं यहाँ घटित हो रही है। यूपी की घटनाएं बाबा जी ने बंद कर दी, अब राजस्थान में घटनाओं का कारण स्वयं गहलोत है। आपको नहीं, अब चूंकि बहुमत में आपकी सरकार आ चुकी है, मुख्यमंत्री की भी शपथ हो सकता है कुछ दिनों में। आप प्रशासन अभी हमारा पूर्णतः बैठ गया क्या? हम नहीं आए ना अभी। जिम्मेदार अभी कौन है? बस इन लोगों का कहना है कि सनातन धर्म यदि आप मानते हैं तो मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इनकी जो मांगे है वो पूरी हो। आप बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं, दोषियों को पकड़ना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो इसकी मांग करते हैं। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जवाबदेही उनकी है, उनको आगे जवाबदेही देनी चाहिए। जब वो सालों से सुरक्षा मांग रहे हैं, उनको ऐसा भय था, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर इतने बड़े बड़े ये आपराधिक गिरोह यह सक्रिय हैं, कहाँ है सरकार? घटना की कड़ी निंदा करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, और यही वो गारंटी है जो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी चुनावों के दौरान कि हम आएंगे तो व्यवस्था बदल देंगे। तो व्यवस्था बदल करके अब जंगल राज स्थापित कर दिया गया है। आपने पहले दिन देखा होगा कि एक नवनिर्वाचित विधायक जी किस तरह से सड़क पर उतर के दुकानें बंद करा रहे थे, और दूसरे दिन का घटनाक्रम ये रहा कि एक करनी सेना के मजबूत व्यक्ति को जिस तरह से जघन्य तरीके से हत्या की गई। सीसीटीवी फुटेज देखिए तो वो डरावनी तस्वीरें हैं, बहुत शर्मनाक है। यही है भारतीय जनता पार्टी का शासन, यही है भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज।